हेलो एंड वेलकम बैक। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? अक्रूवल कंसेप्ट को समझा था। अक्रूवल क्या होते हैं? तो अक्रूवल में हम लोगों ने क्या देखा कि अकाउंटिंग पीरियड में हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे रिवेन्यू से मैच होने चाहिए। ठीक है। और हम अपने एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब वो एक्चुअल में होते हैं, ना कि तब जब हम उसके अगेंस्ट में कैश पेमेंट कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज उसी अक्रूवल के ऊपर में हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हैं, जिसको लेके फ्यूचर जैसे हम बाद में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, एंट्रीज समझ में नहीं आती, तो उन सारे एंट्रीज को आज हम समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एंट्री को करने से पहले एक बार हम फ्लैशबैक में जाएंगे। जैसे हम लोगों ने अपने जर्नल्स को कैसे रिकॉर्ड करें, उस वीडियो में क्या देखा था कि सबसे पहला काम जो होता है, हमको ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना होता है और उस ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट कर रहे हैं उन्हें हमें एनालिसिस करना पड़ता है। देन हम जर्नल को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी बाकी है। सैलरी हमें सपोज कि 30 नवंबर को हमें सैलरी पेमेंट करना था। ड्यू टू सम रीजन हम लोग सैलरी पेमेंट नहीं कर पाए अपने एम्प्लॉय को। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? सबसे पहला देखो कि आप इसमें कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड है। सबसे पहला में क्या दिख रहा है? सैलरी। तो लिख दीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट सबसे पहला इंपैक्टेड हो रहा है। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, सैलरी हमारा क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? अगर डेबिट क्रेडिट का रूल आपको याद है तो एक्सपेंसेस को हमेशा हम लोग कहाँ करते हैं? डेबिट में डालते हैं। एक्सपेंसेस का घर होता है डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारा लायबिलिटी हुआ, क्योंकि ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि जो हमारा सैलरी देना था वो हम नहीं दिए, आगे चल के फ्यूचर में हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑब्लिगेशन हो गया। करेक्ट। तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी का घर कौन सा होता है? क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ इंक्रीज करेगा? क्रेडिट में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा इसका? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अमाउंट 6000 एंड 6000। क्लियर है? हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी में इसलिए कंसिडर किया क्योंकि उसे हमें फ्यूचर में परफॉर्म करना है। वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट मुझे करना है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट में आते हैं प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट में मतलब हम लोगों ने एडवांस रेंट पेमेंट किया। तो नॉर्मल जब हम रेंट पेड का एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सिंपल सा, जब हम कैश में रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो उसको सिंपल सा ये एंट्री करते हैं। ठीक है, बट अगर हमने रेंट पेमेंट क्या किया कि जैसे हम दिसंबर मंथ में खड़े हैं, दिसंबर में मैंने जनवरी का, फेब का और मार्च का रेंट एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा एडवांस पेमेंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एसेट्स हो जाएगा। एसेट्स हो जाएगा कैसे? देखिए, जिसके लिए आपने पेमेंट किया, जिस सर्विस के लिए आपने पेमेंट किया, वो सर्विस अभी आप ले नहीं रहे हो, आप फ्यूचर मंथ में लोगे। अपकमिंग मंथ में उस सर्विसेज का बेनिफिट आप ले पाओगे। ठीक है, तो दिसंबर में जो आपने पेमेंट किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने यहाँ पे दो कौन कौन से अकाउंट को फाइंड आउट किया जो हमारे इंपैक्टेड हो रहे हैं। पहला अकाउंट हो गया हमारा प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट। एंड सेकेंड हो गया रेंट। किस में हम पेमेंट करेंगे? रेंट को हमने कैश में पेमेंट किया। तो अक्रूवल का यही कंसेप्ट है कि देखो, आप यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस अभी तक हुआ नहीं है, जनरेट नहीं हुआ है। जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट अभी तक आपका बिल जनरेट नहीं हुआ है, आपको रेंट नहीं देना है, लेकिन आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है,
लेकिन आप रिकॉर्ड कब करोगे? जब आपने दिसंबर में पेमेंट किया तो आपको दिसंबर में उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्रीपेड रेंट जो है आपका क्या हो गया? एसेट्स हो गया। वैसे ही कैश भी आपका एसेट्स हो गया। तो कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और हमारा प्रीपेड रेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट्स इंक्रीज करे तो डेबिट और डिक्रीज करे तो क्रेडिट। तो सिंपल सा है। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश। कैश में पेमेंट किया था हम लोगों ने। चलिए, अमाउंट कितना है? 2000 एंड 2000। ठीक है, क्लियर है पार्ट। चलिए थर्ड एंट्री में आते हैं। थर्ड एंट्री क्या कहता है? थर्ड एंट्री हमारा है इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सपोज कीजिए बैंक से हमारा कोई लोन था जिसका इंटरेस्ट हमें मंथ एंड में करना था। बैंक से हमारा कोई लोन था जिसका इंटरेस्ट हमें करना था बट हम कर नहीं पाए ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। ठीक है, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हो रहे हैं? तो पहला अकाउंट तो हमें दिख रहा है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड सेकेंड अकाउंट जो इंपैक्टेड हो रहा है वो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बाकी हो रहा है ना, तो हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि हमें फ्यूचर में ये पेमेंट करना है। देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए किया था, क्योंकि सैलरी हमें देना था, तो हम लोगों ने सैलरी को कहाँ डाला था? लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी में। यहाँ पे रेंट इंटरेस्ट को हमें फ्यूचर में देना है, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन टू पे है, तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्लियर है? अगर लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? लायबिलिटी का घर कौन सा होता है? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के रूल को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा एक्सपेंसेस है, सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सैलरी के जैसा, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस का घर कौन सा होता है? डेबिट। अगर इंक्रीज करेंगे तो अपने घर में इंक्रीज करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में हम किसको करेंगे? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने डेबिट क्रेडिट के रूल को समझ रखा है और ट्रांजैक्शंस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आपको किसी भी जर्नल को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी पता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मतलब जो इंश्योरेंस मुझे देना था उसका ड्यू डेट अभी तक नहीं आया। जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना है उसका ड्यू डेट नहीं आया, बट हमने एडवांस में दे दिया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस से यहां से कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हो रहे हैं? तो पहला तो आपको दिख रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस जब आपने पेमेंट किया होगा तो किस में पेमेंट किया होगा? कैश में। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्टेड हो रहा है इससे? कैश अकाउंट। क्लियर है? पहला जो हुआ वो प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, दूसरा हुआ कैश। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने दिया, ऐसे तो प्रीपेड इंश्योरेंस खर्च है, लेकिन आपने एडवांस पेमेंट किया, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए हो गया एसेट्स। ठीक है, जैसे कि हमने रेंट के लिए किया था, ये हमारा क्या हो गया? एसेट्स हो गया। और कैश भी हमारा एसेट्स हो गया। तो अगर ऐसे ये कैश डिक्रीज हो रहा है और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो सिमिलर सा रूल, अगर एसेट्स इंक्रीज करे तो डेबिट और डिक्रीज करे तो क्रेडिट। ठीक है, तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू कैश। क्लियर है? सिंपल सा रूल है। अगर रूल याद है तो इजी है, सारा जर्नल एंट्री इजी है। ठीक है, अमाउंट हो गया 10,000, देन 10,000। क्लियर है? सिमिलरली चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन रिसीव इन एडवांस। देखिए, सपोज कीजिए किसी ने हमें बोला कि हमें किसी के प्रोडक्ट को सेल करना है और उस सेल के अगेंस्ट में हमें 5% या 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। बट हम लोगों ने कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया। कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया। जब कमीशन को हमने एडवांस में रिसीव किया तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। कैसे लायबिलिटी हो गया? कि अब उस जो कमीशन हमने रिसीव किया उसके अगेंस्ट में हमें सर्विस प्रोवाइड करना है। उसके अगेंस्ट में हमें सर्विस प्रोवाइड करना है। तो जब आपने कमीशन रिसीव किया होगा तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हुए होंगे? आपके पास क्या आया? तो आपके पास सबसे पहला आया कैश, और दूसरा अकाउंट जो इंपैक्टेड हुआ वो हुआ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्टेड होगा? कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। कैश हमारा एसेट्स अकाउंट हो गया। कैश हमारा क्या हो गया? एसेट्स अकाउंट। और जो कमीशन हमने रिसीव किया तो ये हमारा लायबिलिटी जनरेट कर रहा है। लायबिलिटी क्या जनरेट कर रहा है? टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द सर्विसेज। जिस सर्विसेज के लिए हम लोगों ने कमीशन लिया वो हमें परफॉर्म करना है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैश हमने रिसीव किया था तो डेबिट। लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सिंपल सा जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कमीशन रिसीव, ठीक है। अमाउंट 5000 डेबिट में एंड 5000 क्रेडिट में। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि आपने कहीं पे फंड डिपॉजिट किया था, पैसा डिपॉजिट किया था, राइट, और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलना था। मान लीजिए 30 तारीख को इंटरेस्ट मिलना था बट इंटरेस्ट मिला नहीं, तो इंटरेस्ट आपका क्या हो गया? अक्रूड हो गया। वो इंटरेस्ट आपका अक्रूड हो गया। तो वो तो फॉर द टाइम बीइंग वो आपके लिए रेवेन्यू है, बट आपने रिसीव नहीं किया। आपने रिसीव नहीं किया, आप रिसीव करोगे, फ्यूचर में उसको रिसीव करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट्स हो गया। इससे कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हो रहे हैं? तो सबसे पहला अकाउंट जो इंपैक्टेड हो रहा है वो हमारा हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। कौन सा हो गया? अक्रूड इंटरेस्ट। और दूसरा जो इंपैक्टेड हुआ इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है जो कि फ्यूचर में हमें मिलेगा, अभी तक हमने रिसीव किया नहीं, तो ये हमारा एसेट्स हो गया। और ये हो गया हमारा रिवेन्यू। तो रिवेन्यू को हम हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट क्रेडिट का रूल याद हो तो, रिवेन्यू अगर इंक्रीज करा तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा इसके बेस पे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। बात क्लियर है? अमाउंट हो गया आपका 3000। सिंपल सा कि जो इंटरेस्ट हमें रिसीव करना था वो हमने 30 तारीख को जनरेट किया। हमारा रेवेन्यू 30 तारीख को अर्न हो गया, लेकिन हमने उसको रिसीव नहीं किया। हम उसे फ्यूचर में रिसीव करेंगे, दैट्स वाई वो हमारा एसेट्स हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारा रिवेन्यू है। तो जनरल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यहाँ कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हो रहे हैं, इसके पहले हम ये समझेंगे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करने का मतलब सब जिसने, समझिएगा बात को अच्छे से, कि ओनर ने कैपिटल लेकर के आए बिजनेस में, मिस्टर एक्स था, उसने 50,000 का कैश दिया एज अ कैपिटल बिजनेस में। तो ये बिजनेस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि अगर पैसा लगा रहे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ओनर ने जो पैसा लगाया, जिसने बिजनेस पे पैसा लगाया, उसके बदले बिजनेस उसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। और दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्टेड हो रहा है, कैपिटल। ठीक है, तो चलिए दो अकाउंट कौन कौन सा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेकेंड वन इज कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा खर्च, ये हमारा कैपिटल। कैपिटल का घर कौन सा होता है, क्रेडिट। एक्सपेंडिचर हमारा होता है डेबिट। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, हमारा खर्च बढ़ रहा है, हमने जब ओनर को इंटरेस्ट दिया कैपिटल के अगेंस्ट में तो हमारा खर्च बढ़ गया, तो ये डेबिट में बढ़ेगा। और कैपिटल हम का घर कौन सा होता है, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अमाउंट हो गया 1 लाख एंड 1 लाख क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं कि रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अगेन सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, यहाँ पे हमारा रेंट ड्यू हो रहा है, मतलब रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग हो रहा है। तो सिमिलरली दो अकाउंट मिल गया हमें, रेंट अकाउंट एंड सेकंड क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हुआ ना जी। तो सिंपल सा एंट्री क्या करेंगे, ये हमारा खर्च है और ये हमारा लाइबिलिटी है। खर्च इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और अमाउंट हमारा है 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ना, देखिए जैसे कि कैपिटल, तो जो ओनर्स थे वो बिजनेस में कैपिटल लेकर के आ रहे थे, तो उनके बदले में हम उनको क्या दे रहे थे, वो इंटरेस्ट दे रहे थे। तो वो हमारी कंपनी के लिए क्या, बिजनेस के लिए क्या था, वो बिजनेस के लिए खर्च था। अब क्या हो रहा है कि ओनर जो पैसा लेकर के आए थे, उस पैसे में से वो विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्राइंग का रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ठीक है, यहां पे ड्राइंग इंक्रीज कर रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस रिसीव कर रहा है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस रिसीव कर रहा है वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो इनकम हुआ। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च था। पार्ट क्लियर है। तो यहां पे कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड हो रहे हैं, तो पहला अकाउंट जो इंपैक्टेड हो रहा है वो हो रहा है ड्राइंग। पहला अकाउंट ड्राइंग इंपैक्टेड हो रहा है, और दूसरा जो इंपैक्टेड हो रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये दो अकाउंट इस पे इंपैक्टेड हो रहे हैं। तो ड्राइंग अगर इंक्रीज करे, ये ड्राइंग अगर इंक्रीज करे तो इसको करते हैं डेबिट, और ये हमारा क्या हुआ, इनकम, रिवेन्यू हुआ ये, तो इसका घर कौन सा हुआ, क्रेडिट। ठीक है, पार्ट क्लियर है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग खर्च, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अमाउंट होगा हमारा 5000 एंड 5000। क्लियर है पार्ट।
तो ऐसे ही अगर हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने ये 2 अकाउंट को देख लिया कि कौन-कौन से अकाउंट इंपैक्टेड हो रहे हैं, तो हमारे लिए जर्नल करना सेकेंड्स का खेल हो जाएगा। मतलब मिनटों में हम कितना भी डिफिकल्ट जर्नल है उसको हम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री थे जो कि जैसे हमें अकाउंटिंग करते समय बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग का क्या करना है, प्रीपेड का क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आउटस्टैंडिंग को कैसे ट्रीट करना है और प्रीपेड को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।